गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो बिल्कुल बुरे हैं। तो कैसे हैं मेरे भाई लोग? यार आज का वीडियो बड़ा मजेदार और खास होने वाला। भाई आज का रोस्ट ऐसा होने वाला ना जिसे देख के आप लोगों को भी खूब मजा आएगा। तो जो भी लोग नए हैं ना, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक जाते जाते। तो चलो ना यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो राजा जी। अरे सबसे पहले जाके अवधेश भैया को कोई सिखाए। अरे भोसड़ी वालों लाइव आए हुए हो तुम लोग, लेकिन भैया इन लोगों को ना मुंह गांठ टेढ़ा करके दिखाना है। नहीं यार एक बार आप लोग भी देखो। भैया लोग लाइव आके ना भैया अपना सुख दुख शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये बकचोद वाले भैया जी ना देखो भैया लाइव में कैसे मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। नहीं यार भाई लोग तुम लोग भी बताओ, साला लाइव इसी के लिए आया जाता है क्या? मानते हैं कि बगल में लौंडिया खड़ी है तो इसका मतलब का अपना शकल बनाने लगोगे? देख के यार कह जाए बस सुरवा अंगिया में कके हमलान से डरवा। अरे शादी करने के बाद तुम लाल सिंदूर लगवाओ या पीला सिंदूर लगवाओ या बकरे का टट्टी लगवा के जाओ, अरे उससे हम लोगों को क्या लेना देना है? लेकिन भैया गाने के माध्यम से ना इन लोगों को तो बता के जाना है। लेकिन भोसड़ी वाली गाना भी ऐसा गा रहे हैं साला सुनने के बाद ना साला कान से खून फेंकने लगेगा। नहीं यार, और बीच में ये क्या बोल के गई थी? नहीं, इसका मतलब सबसे पहले हमको संस्कृत में समझा दो कि इसका मतलब क्या होता है। अरे भोसड़ी वाले तुमको पता नहीं है मांग में सिंदूर लगाने के बाद क्या होता है? सही कहा कि बरतवा आई काल्हे दुआर, यही से बदलू। अब ये भोसड़ी वाला एडिटिंग मैन ये कुत्ता का हु काहे लगा दिया? अरे मानते हैं कि ये फटे बांस की तरह गाते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि कुत्ता का आवाज लगा दोगे। लेकिन हाँ भाई लोग तुम लोगों को मजा आया? नहीं मजा आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और भैया गाना सुनिए, दम फूल जा रहा है भैया गाते गाते। लेकिन भैया हमारे भोजपुरी के स्टार साहब जो है, अरे भोसड़ी वालों ये कौन सा सुर तालब है? नहीं यार भैया इनका सुर देखते ना साला कैमरा का भी माइक फेल हो गया। नहीं यार भाई तुम लोग भी देखो, पहले बैकग्राउंड नॉइस नहीं आता था, लेकिन ये जब से हुआ करने लगी ना भैया बैकग्राउंड नॉइस भी आने लगा। तो इसी से आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बिहार में और यूपी में भैया कितने महान महान गायक पैदा लिया करते हैं और भैया कितना अच्छा अच्छा गाना गाया करते हैं कि जिसके गाने सुनने के बाद ना साला माइक का ही गार भरा जाता है। जब से पिया परदेस बसे सुनांगना। अरे मैडम जी तुम कहना क्या चाहती हो, करना क्या चाहती हो, सबसे पहले ये जनता को बताओ। नहीं यार भाई लोग सजनवा परदेश नहीं जाएंगे तो भैया खाओगी पकाओगी का? नहीं, सबसे पहले इसका जवाब दे दो। अरे सुना अंगना लग रहा है चाहे सुना द्वार लग रहा है तो तुम भी सैया जी के पीछे पीछे चल रहे डोरी बनवा के। लेकिन ना मुन्ना, यहाँ पे तो इन लोगों को गाना सुनाना है और पब्लिक को दिखाना है कि हाँ हमारे सजनवा परदेश चले गए हैं, हमारा अंगना घर सुना लग रहा है। अरे मैडम जी अगर वो परदेश नहीं जाएंगे तो क्या दिल निकाल के खाओगी या उसका प्यार का सब्जी बनाओगी? वैसे भोजपुरी में तो कुछ टाइम पहले ट्रेंड करिए रहा था मदरचोद चुम्मा के सब्जी। हम तो मरत तनी उठ के तहरा तिल पर। का हम तो मरत तनी उठ के तहरा तिल पर। हम तो मोरा थानी तारा उठ के तिल पर? नहीं यार भाई लोग तुम लोगों को बता दे, ऐसे ही भोसड़ी वाले लोग होते हैं जो पब्लिक के सामने लाइव आके ना भैया लौंडिया को बोला करते हैं हम तो मोरा थानी तारा उठ के तिल पर। अब भैया जैसे ही अकेले में पाते हैं ना सीधा कहते हैं हम तो देखना चाहते तुम्हारे करिया बिल। नहीं ये हम नहीं बोल सकते हैं। अवधेश भैया भले ही अपना आंख खोल के बोल सकते हैं, लेकिन भैया अगर हम लोग कुछ धक्का पेली वाला बात कर दिया ना, सही बता रहे हमारा ही गाड़ मार के चले जाएंगे। लेकिन भैया ये बताओ तुम उसके वोट के तिल पे मर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग लाइव में आके। आज मेरा बर्थडे। मैडम बर्थडे नहीं बर्थडे। आज मेरा बर्थडे। अरे मैडम अरे प्याज खा के आओ और फिर से बोल के जाओ, बर्थडे नहीं बर्थडे। आज मेरा बर्थडे। साला सिखाना ही नहीं है ये कुछ भी, बर्थडे या बर्थडे, बर्थडे या बर्थडे, बर्थडे या बर्थडे, इसीलिए कहते हैं पहले भोसड़ी के जाके पढ़ाई लिखाई उखाई करके आओ, फिर उसके बाद कोई न्यूज चैनल वाले पे जाओ और फिर उसके बाद ना बर्थडे को बर्थडे बोल के आओ। धर्मेंद्र सर सब वही किए हैं और मेरी बहन है। अब देखिए मैडम जी आपके धर्मेंद्र सर जी ने किया होगा चाहे किसी ने कलाकांडी किया होगा, आई मीन कलाकांडी नहीं केक के लिपापोती किया होगा, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैडम हम आपसे रूबरू ये वाला बात पूछना चाहते हैं, जब हम आपसे मिले थे, हाँ भाई हम भी इनसे मिले थे, अरे उसका भी वीडियो है भाई लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से भी जाके झाका ताकी कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो क्लिप को भी हम दिखाएंगे। जब हम आपसे मिले थे तो आपका दांत एकदम कोलगेट सिबाका की तरह चमक रहा था, लेकिन काहे अभी के टाइम में रंग बिरंगी हो गया है।
अरे भोसड़ी वालों, कोलगेट वालों, जाके इसको प्रचार उचार का एड वेड दे के आओ और फिर इसका भी दांत गोरा उरा के आओ। नहीं तो मैडम जी मॉडलिंग करने चली हो, अगर ऐसा रंग बिरंगी दांत दिखाओगे ना, बता रहे हैं साल भर के बाद कोई भी काम नहीं मिलेगा। एकजुट होल बानी और यहाँ के जन्मदिन हमने अच्छा से मनावा तानी और मनैनी अभी केक कटल है। अच्छा केक कटल, ये तो हमने के पता नहीं कि साला केको कटल। अरे झोपड़ी वालों, जब किसके मुंह में और टगले में भैया ऊपर से लेकर नीचे तक केक रगड़ दोगे तो भैया पब्लिक ऐसे ही देख रहा है कि हाँ भैया वहाँ पे केक कटा है, लेकिन भैया ना बकचोदी तो करके जाना। भैया केक कटल है, अब बैलून फोड़ल नहीं, मतलब गुब्बारा, आई मीन गुब्बारा फोड़ल जाए, केक चाटा चाटी कल जाए और फिर ओकरा बाद भैया काका चाटा चटवल हो, ये तो आप लोग भी अंदाजा लगा ही सकते हैं। लेकिन भैया सॉरी, हमारा काम था रोस्ट करने का, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक जाते जाते। और भाई बता दे, किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं था, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाए थे। और रूबी मैडम प्लीज गुस्साइएगा नहीं, आई मीन गुस्सा नहीं होइएगा। बाय, नमस्ते, मिलता हम लोग फिर अगले वीडियो में।